Good afternoon, students. Good morning, sir. So today we are going to study our second poem of the syllabus. Yes. Name pencil. देखा है पेंसिल? क्या होता है पेंसिल से? सिर्फ लिखा जाता है, ड्राइंग भी किया जाता है ना? तो ये जो पोएम है उसमें हमें देखना है कि एक बच्ची है छोटी सी, उसके कैसे अलग अलग इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है ना? वो किस तरीके से अपनी ड्राइंग को बनाती है ना? उसकी इमेजिनेशन और हमारी इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है? तो इस पोएम में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पोएम। दिस पोएम वॉज रिटन बाय जयंत परमार and translated by Baidar Bhatt. The poem Pencil explores the theme of creativity, imagination and the impact of external pressure. External pressure का मतलब क्या होता है? बाहरी दबाव। क्या होता है? हाँ। और इसकी जो थीम है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, ये इसकी मेन थीम है। बच्ची अपनी क्रिएटिविटी से कैसे ड्राइंग्स बनाती है, अपनी इमेजिनेशन से कैसे ड्राइंग्स बनाती है, वो हमें देखना है। और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है वो भी समझना है कि वो बच्ची पे एक्सटर्नल प्रेशर यानी क्या, ठीक है? तो ये पोएम बहुत अच्छी है, अच्छे से समझना है तुम्हें। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। फर्स्ट स्टांजा इज माय डॉटर लिटिल डियर डॉटर, यानी मेरी बच्ची, मेरी प्यारी छोटी सी बच्ची। डियर का मतलब क्या होता है? प्यारी। लाइट्स अ पेंसिल विथ अ शार्पनर। लाइट्स अ पेंसिल विथ अ शार्पनर यानी क्या होता है? शार्पनर कर रही है, शार्पन कर रही है। जब भी पेंसिल का यूज करना होता है, कोई ड्राइंग के लिए करना होता है, कुछ लिखने के लिए करना होता है, तो क्या करते हैं हम? शार्पन करते हैं, है ना? तो लाइट्स अ पेंसिल विथ अ शार्पनर। द स्काई ऑफ व्हाइट पेपर बिगिंस टू बी फिल्ड विथ लाइट। अभी जो उसका व्हाइट पेपर है उसको कंपेयर किसके साथ किया गया है? स्काई के साथ, है ना? क्यों? क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट, हम ऐसा बोलते हैं, है ना? उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो जब वो गर्ल अपनी इमेजिनेशन से ड्राइंग बनाएगी तो उसकी भी कोई लिमिटेशंस नहीं होगी, है ना? वो जो चाहे वो बना सकती है। मान लो कि एक छोटा सा बच्चा है ना, तुम्हारे पास आया, कुछ ना कुछ ड्राइंग करके तुम्हारे पास आ गया, तो तुम क्या बोलोगे? ये कितना गंदा बनाया, ऐसा बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, उसकी तारीफ करोगे, वाह वाह क्या बनाया। वो बनाओगे तो और दो जलेबियाँ बना देगा वो, है ना? कि देखो, अब देखो ये कैसा बना है, तो हम क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा बना है। तो उसकी इमेजिनेशन है, वो जो सोचते हैं, वो जो करते हैं तो हमें पसंद आता है। अभी वैसा ही इमेजिनेशन अगर हम यूज़ करें तो क्या बोलेंगे? ये क्या बच्चे जैसा बना है ना? ये बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? ये कैसा बच्चे जैसा बना है, ठीक है? तो उनकी जो इमेजिनेशन होती है उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। बच्चा कैसा भी ड्राइंग बना के लेके आए तो उसकी तारीफ करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा ड्राइंग बना है। और हम अगर बड़े हैं, गलती से अगर कुछ गंदा सा ड्राइंग बन गया तो हमें बोला जा सकता है कि नहीं, ये अच्छा ड्राइंग तुमने नहीं बनाया। तो एक सिंबॉलिक वे में इसे कंपेयर किया गया है वाइट पेपर को स्काई से, है ना? बिगिंस टू बी फिल्ड विथ लाइट। लाइट अ पेंसिल। अभी जो पेंसिल है, कलर्स हैं, है ना, उससे भी वो क्या होगा? जो पेपर है वो रंगीन होगा, कलरफुल हो जाएगा, तो प्रकाशित हो जाएगा। आकाश जो है, जो पेपर रूपी हमें आकाश वहाँ दिखाया गया है, वो कैसा हो जाएगा? प्रकाशित। और वो चीज़ कौन सी होगी जो प्रकाशित करेगी? उसके ड्राइंग्स, कलर्स, पेंटिंग्स, ठीक है? नेक्स्ट, अभी यहाँ से स्टार्ट होता है कि उसने ड्राइंग कौन कौन सी बनाई। इमेजिनेटिव जो उसकी थिंकिंग है, तो ड्राइंग कौन कौन सी है वो हमें अभी पढ़नी है। फर्स्ट लाइन इज द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विद द ट्री। फर्स्ट लाइन, उसने फर्स्ट ड्राइंग कौन सी बनाई? एक ब्लैक बर्ड है जो पेड़ को लेके उड़ रहा है। अभी सोचो कि बर्ड्स कितने छोटे होते हैं कंपेयर टू द ट्री। अभी वो पेड़ को लेके उड़ रहे हैं। अगर हम ऐसा कोई पेंटिंग बनाए तो बोलेंगे अरे क्या बना दिया तुमने। लेकिन बच्चे जो हैं उनकी थिंकिंग देखो। जो बर्ड है, कभी देखा होगा किसी बर्ड को कि कोई कुछ चीज़ें लेके जा रहे हैं, तो उसने सोचा ना पेड़ी लेके क्यों नहीं जा सकते, तो ब्लैक बर्ड पेड़ी लेके जा रहा है। और बर्ड भी कौन सा है?
ब्लैक, है ना। तो उसकी इमेजिनेशन कुछ होगी जिसकी वजह से उसने ये बनाया। सेकंड है ग्लासेस ऑन द आईज ऑफ द पीकॉक। अभी पीकॉक की आंखों में क्या लगे हैं? चश्मा, है ना। सोचो अगर हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, खिड़की है, खिड़की के पास एक कौवा आके बैठा, टाई पहना हुआ है, कैसा लगेगा? है ना, टाई पहना है तो कौवा कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। तो इसकी इमेजिनेशन है वो भी कैसी है? थोड़ी सी अजीब सी। फिर है द फायर चैरियट फ्लाइंग इन द एयर। चैरियट का मतलब होता है रथ। चैरियट का मतलब क्या होता है? रथ। और रथ में क्या लगी है? आग, हवा में उड़ रही है। अभी हमें पता होता है आग अगर लगती है और उसमें हवा लगती है तो आग ज़्यादा फैलती है, ठीक है। और फोर्थ लाइन है द एयरप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड। फोर्थ लाइन कौन सी है? द एरोप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड। अभी जो एरोप्लेन है वो रोड पे चल रहा है। वॉकिंग यानी चलना। अभी तुम बोलोगे कि जो रनवे होता है उस पर भी तो चलता ही है, उड़ने से पहले, लैंडिंग करने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले वो क्या करता है? चलता ही है रोड पे। लेकिन ये अलग है, हम जैसे गलियों में चलते हैं बाइक वगैरह लेके, वैसे ही ये एरोप्लेन को उस गलियों में चला रही है ना। और हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हम हमारी इमेजिनेशन से ही ये क्रिएट कर सकते हैं, जो ये बच्ची वो क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट है द लायन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द काउ। अभी लायन की गाय के साथ कन्वर्सेशन हो रही है। आओ बैठो थोड़ा, क्या हाल चाल है? और हमें पता है कि गाय और लायन के बीच में बनती नहीं है। अगर लायन काऊ को देखेगा तो क्या करेगा? खा ही जाएगा। फूड चेन है, पता है हमें कि लायन अगर काऊ को देखेगा तो क्या करेगा? खा जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में चर्चा हो रही है ना। अभी चर्चा क्या हो रही है वो डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन अगर ऐसे ही बच्चे की इमेजिनेशन है तो हम सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ बातें हो रही होंगी। बताओ गाय बहन, कैसे हाल चाल है आपके? घास पानी सब मिल रहा है कि नहीं, है ना। और अगर गाय अगर उसको पूछे लायन को, हाँ और लायन भाई क्या हाल चाल है ना, मांस सब बराबर चल रहा है कि नहीं? होगी ऐसी बातें। अभी बच्चा अगर कुछ सोच रहा है तो एक कैरेक्टर को भी बिल्ड कर सकता है कि लायन को चाचा बना दिया, गाय को कुछ और कुछ बना दिया, हो सकता है ऐसा, है ना। फिर है अ वन आइड सन ऑन द ब्लैक ट्री। एक आंख वाला सूरज ब्लैक ट्री पे बैठा हुआ है विथ अ पैच ऑफ क्लाउड ओवर इट। और बहुत सारे जो बादल हैं वो सन के ऊपर है। यानी कि मिनियंस देखे तुमने? मिनियंस नाम सुना है? येलो कलर के आते हैं, है ना, जिसमें एक आंख होती है उनकी, खाली बॉडी पूरी होती है लेकिन कैसी होती है? सिर्फ बीच में एक आंख होती है। तो वैसा ही इसने ड्राइंग बनाया, सन बनाया, और उसमें सिर्फ बीच में कितनी आंख थी? एक। और वो किसके ऊपर बैठा है? ब्लैक ट्री के ऊपर। और जो सन है उसके ऊपर क्या है मंडरा रहे? बादल। उसके ऊपर क्या मंडरा रहे? बादल। फिर है अ ब्लू फिश फ्लाइंग ऑन द फॉरहेड ऑफ द क्लाउड। फॉरहेड का मतलब होता है ललाट, है ना। फॉरहेड का मतलब क्या होता है? ललाट। तो जो ब्लू फिश है वो उड़ रही है, कहाँ पे उड़ रही है? बादल के जो ललाट है वहां पे। हमें पता है कि जो फिश होती है वो उड़ती नहीं है, क्या करती है? वो तैरती है। लेकिन यहाँ पे उसकी इमेजिनेशन से उसने क्या बनाया है? फिश को उड़ता हुआ दिखाया। और उसके नेक्स्ट लाइन में कहा है द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग इन द वाटरफॉल। और जो येलो बटरफ्लाई है वो वाटरफॉल में स्विमिंग कर रहा है। हमें पता होता है कि जो बटरफ्लाई होता है उसकी जो पंख होती है बहुत नाजुक होती है ना। और वाटरफॉल का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये तैर तो पाएगी नहीं। तैर क्या, वहाँ से अगर उड़ना चाहे तो भी नहीं उड़ पाएगी शायद, ठीक है। अगर पानी के अंदर से उसे उड़ना हो तो भी उड़ नहीं पाएगी। लेकिन इसने क्या करवा दिया? तैरा दिया, है ना। बटरफ्लाई को क्या करवा दिया? हाँ, मछली उड़ रही है, बटरफ्लाई तैर रही है ना। शेर और गाय एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ, माई डार्लिंग डॉटर इन हर एक्सटेसी। डार्लिंग का मतलब होता है प्यारी। डार्लिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, तो मेरी प्यारी बच्ची इन हर एक्सटेसी। इन हर एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद,
इन हर एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? परम आनंद, जिसमें चिंता नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये एक्सटेसी हमारे जीवन में है? नहीं है। 10th है, बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, टेंशन्स तो रहेंगी, है ना। लेकिन ये बच्ची जो है वो अभी अपने परम आनंद में जी रही है। परम आनंद का मतलब होता है कोई बात की टेंशन हो ही ना, है ना। सिर्फ आनंद ही आनंद जीवन में, ये करना है वो करना है, ये सारी चीजें उसके जीवन में होती नहीं है। माई डार्लिंग डॉटर इन हर एक्सटेसी इज बिजी ड्राइंग स्ट्रेंज पिक्चर्स। अपने परम आनंद में है, स्ट्रेंज ड्राइंग्स कर रही है, कुछ ना कुछ बना रही है ना। पीकॉक को चश्मा पहना के रखा है ना। मछलियों को उड़ा रही है, बटरफ्लाई को तैरा रही है, और एरोप्लेन है वो रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे अभी हाथ दिखाएंगे तो रुकेगा वैसे। बट वेन द स्कूल मास्टर गिव्स हर होमवर्क, हाँ अब मैंने जो बात की थी एक्सटर्नल प्रेशर, ये आ गया। इससे तो तुम भी रिलेट करोगे, भले बच्चे हैं या बड़े। जब स्कूल मास्टर होमवर्क देते हैं, माई डार्लिंग डॉल ब्रेक्स द टिप ऑफ द पेंसिल, लेकिन जब उसके स्कूल मास्टर अगर होमवर्क दे देते हैं तो जो मेरी ये प्यारी सी गुड़िया है वो क्या करती है? जो पेंसिल की नोक है वो तोड़ देती है। होमवर्क दे दिया, है ना, इतना अच्छा ड्राइंग कर रहे थे, बीच बीच में टोकते रहते। होता है होमवर्क से, तो तुम्हें भी प्रॉब्लम होती होगी, है ना। एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, कि ये करके लाना है, नहीं करके लाए तो पनिशमेंट मिलेगी, बोलते हैं टीचर्स। हाँ, तो इससे इरिटेशन क्यों हो रही है? क्योंकि उससे जो पसंद है चीज़ करना, उसकी जो हॉबीज है, वो अपनी इमेजिनेशन से ड्राइंग्स बना रही है, तो बीच बीच में अगर उसे याद दिलाया जाए तुम्हें होमवर्क करना है, पता है ना टीचर ने होमवर्क दिया है, तो बीच बीच में क्या होता है? इरिटेट होती है, और गुस्से में फिर उसने क्या किया? नोक जो थी वो तोड़ दी। लो, ड्राइंग भी नहीं करना है, होमवर्क भी नहीं करना है, जाओ, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इन एंगर यानी गुस्से में, एंड द कैंडल ऑफ द पेंसिल इज एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझ जाना। स्टार्टिंग में एक लाइन थी, लाइट्स अ पेंसिल, है ना, विथ अ शार्पनर, लाइन आई थी, है ना। तो वो लाइट कर रही थी, यानी कैंडल के साथ अभी पेंसिल जो है उसको कंपेयर किया गया है। कैंडल हम जलाते हैं तो लाइट होती है, और जो स्काई था उसको किसके साथ कंपेयर किया था? वाइट पेपर के साथ। और वो पेंसिल जिसको कैंडल के साथ कंपेयर किया था, तो पेपर में क्या होने वाला था? अलग अलग लाइट्स प्रकाशित होने वाला था पेपर। तो अभी तुम्हें समझ में आएगा कि पेंसिल को कैंडल के साथ क्यों कंपेयर किया है। एंड द कैंडल ऑफ द पेंसिल इज एक्सटिंग्विश्ड, नोक तोड़ दी। तो जो नोक थी वो क्या थी? हाँ, जो कैंडल जल रही थी, है ना, उसको अभी बुझा दिया, यानी कि वो जो नोक थी वो उसने तोड़ दी। ओनली द स्मोक रिमेन्स ऑन द स्काई ऑफ द वाइट पेपर। तो जब भी नोक तोड़ दी तो अभी बचा क्या? स्मोक। स्मोक एक सिंबॉलिक वे में तुम्हें बताया गया है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर के जो बारे में मैंने बात की। तो स्मोक क्या दर्शा रहा है? कि उसने अपनी क्रिएटिविटी खो दी, उसने अपनी इमेजिनेशन खो दी। जब वो ड्राइंग बना रही थी तो उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आते जा रहे थे कि मुझे ऐसा बनाना है, मुझे ये ड्राइंग बनाना है। इमेजिनेशन के थ्रू वो सब ड्राइंग बना रही थी। लेकिन जब एक्सटर्नल प्रेशर आया, किस चीज़ का आया था? होमवर्क। तो जो उसकी क्रिएटिविटी थी, इमेजिनेशंस थे, वो सब क्या हो गए? खो गए। वो सब क्या हो गए? खो गए, है ना। और सिर्फ क्या बचा वो पेपर पे? स्मोक। क्या बचा? सिर्फ स्मोक। स्मोक यानी जो उसने नोक तोड़ी वही वो पेपर पे बची, बाकी जो भी था वो सब क्या हो गया? ठीक है। तो ये था पोयम पेंसिल। अभी इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, ठीक है। तो ये पोयम में एक्चुअली में था क्या? तो फर्स्ट है द गर्ल्स इमेजिनेशन। गर्ल्स, जो गर्ल थी, छोटी सी बच्ची, उसकी इमेजिनेशन हमने पढ़ी। क्या क्या था इमेजिनेशन में? एरोप्लेन है, रास्ते पे चल रहा है, फिर हाँ बटरफ्लाई स्विमिंग कर रहा है, फिश जो है वो उड़ रही है, हाँ लायन और काऊ के बीच में बातचीत हो रही है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी उसकी इमेजिनेशन में थी, है ना। उसके थ्रू उसने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स बनाए, है ना। फिर फायर चैरियट भी था, रथ जो था वो हवा में उड़ रहा है और उसमें क्या लगी है, आग लगी है। फिर अगर हम बात करें तो इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, वो जो भी सब ड्राइंग्स थी वो क्या था, इमेजिनेशन, है ना। लेकिन रियलिटी क्या है कि तुम्हें होमवर्क भी अपना करना पड़ेगा, सिर्फ तुम अपनी कल्पनाओं में नहीं डूबे रह सकते, जो रियलिटी है वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे कि अभी बोर्ड की एग्जाम्स आएंगे तुम्हारी, ठीक है, तो हम अभी से इमेजिन करते हैं हाँ मेरे 90 आ जाए, 80 आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छे मार्क्स आएंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन वो तुम्हारी इमेजिनेशन है। वो क्या है, हाँ, रियलिटी क्या है कि तुम्हें पहले मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे वो पेंसिल को शार्पन किया ना ताकि अच्छी ड्राइंग बने, वैसे तुम्हें शार्प होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो मार्क्स आएंगे नहीं, और अगर शार्प हो गए तो मार्क्स आएंगे तो ही, ठीक है। तो ये तुम पे भी लागू होता है। फिर है जर्नी ऑफ पेंसिल। बच्चे की हमने इमेजिनेशन देखी, उसकी जर्नी देखी कि उसने कैसे ड्राइंग करना स्टार्ट किया, अलग अलग ड्राइंग्स बनाए। फिर एक एक्सटर्नल प्रेशर आया, है ना, होमवर्क का, जिसकी वजह से उसने ड्राइंग करना छोड़ दिया। ड्राइंग करना छोड़ा, लेकिन उसने किया क्या उस टाइम पे, पेंसिल की जो नोक थी वो तोड़ दी। तो इसके साथ साथ एक पेंसिल की जर्नी भी बताई गई सिंबॉलिक वे में, सांकेतिक रूप में, कि पहले उसने मेहनत की, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए क्या हुआ, पहले शार्पन, है ना। फिर क्रिएटिविटी जो थी बच्ची की, उसकी हेल्प से वो वाइट पेपर पे कर पाई, अगर वो नहीं होता तो थोड़ी कर पाती, है ना। लेकिन एंड में क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से उसकी नोक टूट गई, ठीक है। तो जो भी उसकी जो जर्नी थी वो वहाँ पे एंड हो गई। तो यही था। और स्मोक, वो भी एक सिंबॉलिक वे में बताया है कि कैसे आखिर में पेज पे क्या रहता है, सिर्फ धुआं ही रहता है, और वो क्या बता रहा है, उसकी क्रिएटिविटी एंड हो गई और उसकी इमेजिनेशन भी वहाँ पे ही एंड हो गई। समझ में आया सबको? आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।